ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 11/11/24। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया कि तुम बच्चे गॉडली स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट सदैव अपने चाल चलन पर ध्यान देता है ना। तो यानी कि उसकी अपने ऊपर नज़र होती है, अपने बिहेवियर पर, कि कोई बेकायदे चलन तो नहीं चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चों का उद्देश्य है पद्मा पद्म पति बनना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, है ना। तो हमें सदैव अपने कर्म पर ध्यान देना है। साथ ही बाबा ने कहा कि जो ईश्वरीय महावाक्य अर्थात मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल करनी है, क्योंकि बाबा कहते ये आंखें जो हैं बड़ी धोखा देने वाली हैं। यदि हम अपनी संभाल करेंगे, आँखों की संभाल करेंगे, तो पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। साथ ही बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी के गुण को धारण करना है। क्या कहावत भी है ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। सुनते हैं डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? बाबा कहते सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी भी मिस ना हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए बाबा कहते अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते वापिस जाना है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया है कि यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है कि यह बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। और यह भी महसूस करते हो बाबा को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते, उसका नाम ही है पवित्र धाम। सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम नीचे गिरे हुए हैं, अर्थात वैश्यालय में हैं। पवित्र धाम से अब हम कहाँ गए? वैश्यालय में आ गए, नीचे उतरते उतरते। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो कि हमने किनारा किया हुआ है। फिर भी अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय अब दूर
नहीं। शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। क्या कहा बाबा ने? शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है, और नहीं तो बहुत पास में है ना। सजाएं खानी पड़ती हैं तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना है। यह आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। आंखें खुली होते भी तुम याद कर सकते हो। ध्यान को कोई योग नहीं कहा जाता। भोग भी ले जाते हैं तो डायरेक्शन अनुसार ही जाना है। इसमें माया भी बहुत आती है। माया ऐसी है जो एकदम क्या करती है, नाक में दम कर देती है। जैसे इसमें बहुत खबरदारी रखनी है। बाप बलवान है, वैसे माया भी बड़ी बलवान है। इतनी बलवान है जो सारी दुनिया को वैश्यालय में ढकेल दिया है। इसलिए इसमें बहुत बहुत खबरदारी रखनी होती है। बाप के कायदे अनुसार याद चाहिए ना। बाबा ने जो कायदा बताया है, क्या कायदा है? श्रीमत प्रमाण है। क्या? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते बाप की कायदे के अनुसार याद चाहिए। बेकायदे कोई भी काम किया तो एकदम गिरा देती है। ध्यान आदि की कभी कोई इच्छा नहीं रखनी है। क्या बनना है? इच्छा मात्रम अविद्या, माने इच्छा की भी अविद्या हो जाए, उसका भी ज्ञान ना रहे। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगैर मांगे पूरी कर देते हैं। अगर बाप की आज्ञा पर चले तो तब मांगे पूरी करते हैं, जब बाप की आज्ञा पर चले। अगर बाप की आज्ञा ना मान, उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग के बदले नरक में भी गिर जाए। गायन भी है, गज को ग्रह ने खाया। गज माना महारथी, महारथियों को भी ग्रह ने खा लिया, माया ने खा लिया तो नीचे गिर गए। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है कहाँ? पूछ रहे हैं बाबा। क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। डीटी माने देवी देवता बनते बनते, डिवाइन सोल बनते बनते क्या बन जाते हैं? डेविल यानी असुर बन जाते हैं। बाप जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी जो देवता बनने वाले थे वह असुर बन असुरों के साथ रहते हैं, ट्रेटर हो जाते हैं। बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं। उन्हें ट्रेटर कहा जाता है। अपने ऊपर नजर रखनी होती है। श्रीमत का उल्लंघन किया तो यह गिरे, पता भी नहीं पड़ेगा। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं कि कोई ऐसी चलन ना चलो जो रसातल में पहुंच जाओ, माने ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर जाओ। कल भी बाबा ने समझाया है, बहुत गोप हैं, आपस में कमेटी आदि बनाते हैं, जो कुछ करते हैं श्रीमत के आधार बगैर करते हैं, माने सलाह मशवरा करके नहीं करते, अपने आप ही कमेटी बनाई स्वयं ही करते हैं। तो बाबा कहते हैं डिससर्विस करते हैं। बगैर श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। बाबा ने माताओं को आगे किया, लेकिन आज भाई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें बहन नहीं चाहिए, हम स्वयं करेंगे। तो जो बाबा ने नियम कायदे बनाए, तो बाबा बता रहे हैं कि ज्ञान का कलश किनके ऊपर रखा है? माताओं के ऊपर।
वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगर गोप लोग कमेटी बनाते हैं तो वंदे गोप तो गायन नहीं है, श्रीमत पर नहीं तो माया के जाल में फंस पड़ते हैं। बाबा ने माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। पुरुष अक्षर करके देवाला मारते हैं, स्त्रियां नहीं। तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्म भाग्यशाली जो बनने वाले हैं वह माया से हार खाकर देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं और मारते भी हैं। कितने हार खाकर चले गए, गोया देवाला मार दिया ना। माने कितने गुण संपन्न बनते बनते बिल्कुल फिर उस पुरानी दुनिया में चले गए। देवाला मारने से ये अर्थ है। बाप समझाते हैं कि भारतवासियों ने तो पूरा देवाला मार दिया है। माया कितनी जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते कि हम क्या थे और कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहाँ भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्री मत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। वो लोग तो देवाला मारते फिर 5-7 वर्ष के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तो 84 जन्मों का देवाला मारते हैं। तो यहाँ तो अब नहीं तो फिर कब नहीं वाला रूल है ना। ऊंच पद पाना सके, देवाला मारते ही रहते हैं। बाबा के पास फोटो होता तो बतलाते। तुम कहेंगे बाबा तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कितना बड़ा महारथी था, बहुतों को उठाते थे, आज है नहीं, देवाले में है। बाबा घड़ी घड़ी बच्चों को सावधान करते हैं। किससे सावधान कर रहे हैं? माया के रूपों से सावधान कर रहे हैं। अपनी मत पर कमेटी आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। तभी बाबा ने कहा हमेशा बहनों का सम्मान करो। बाबा ने उन्हें निमित्त बनाया है। तो अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, इसमें कुछ रखा नहीं है। आपस में मिलकर, आज बाबा ने इसमें सारा बताया है कि झरमुई झगमुई करना, ये है ऐसे करता था, फलाना ऐसे करता था, सारा दिन यही करते रहते हैं। बाप से बुद्धि योग लगाने से ही सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे। कनेक्शन ही टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है? कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए। माने घड़ी घड़ी बाप को याद करना चाहिए। लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? बैटरी चार्ज करनी है तो उसको लगाना पड़ेगा ना। तो बुद्धि का योग बाप से लगाओ। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। शुरू में कितने ढेर के ढेर बाबा के आकर के बने, भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है पूछ रहे हैं। आज वो है कहाँ? गिर पड़े क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वैराग्य दिलाता हूँ। क्या दिला रहे हैं बाबा? बेहद का वैराग्य। माने सारी पुरानी दुनिया को भूलना है। कैसे भूलना है? रहना तो यही है ना, बुद्धि से भूलना है। इस पुरानी दुनिया से बाबा कहते दिल नहीं लगाओ, दिल स्वर्ग से लगानी है। सुख धाम और शांति धाम को याद करो। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। यह तो बिल्कुल ही सहज है। तुम यहाँ आई ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, माना नर्क से
स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नरक। ये चक्र बाबा कहते फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। कौन बैठे हो? स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा बैठे हो। इसी याद में रहो कि हमने कितनी बार चक्कर लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है नहीं, वह तो है ही पवित्र। उसमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे, वे पवित्र हैं। उनको यह निशानी देने की दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। तुमको भी निशानी नहीं, क्योंकि आज देवता बनते बनते कल असुर बन जाते हो, है ना। तो इसलिए निशानी ब्राह्मणों को भी नहीं दी है। बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बना देती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। कितने बेचारे शिव बाबा के खजाने में जमा कराते, फिर मांग कर असुर बन जाते हैं। कई ऐसे होते हैं ना कि दी हुई चीज को फिर वापस मांगते हैं। दान में दे दी है ना ब्रह्मा कुमारी को, फिर कहते हैं हमें ये वापस चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं वो क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। इसमें योग की ही सारी कमी है। योग से ही पवित्र बनना है। बुलाते भी हो बाबा आओ हमें पतित से पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सके। यह याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो मर जाते हैं फिर भी जो कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर, पद भल कैसा भी पाए। एक बार याद किया तो स्वर्ग में आएंगे जरूर, बाकी ऊंच पद पा ना सके। स्वर्ग का नाम सुनकर खुश होना चाहिए। फेल हो पाई पैसे का पद पा लिया, इसमें खुश नहीं हो जाना है कि फेल हो गए तो हमें बाद में पाई पैसे का पद मिल गया तो भाई हम इसी में ही खुश हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ करो ऊंच पद पाने का। फीलिंग तो आती है ना, जब पद ऊंचा नहीं होगा तो क्या फीलिंग आएगी कि मैं नौकर हूँ। पिछाड़ी में तुम्हें ये सब साक्षात्कार होंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा ने स्पष्ट किया है लास्ट में हर आत्मा को अपना अपना साक्षात्कार होगा कि हमसे क्या क्या विकर्म हुआ है, जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनूं? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। मंदिरों में देवताओं को पदम की निशानी दिखाते हैं, दर्जे में फर्क हो जाता है। आज की राजाई का कितना दबदबा रहता है, तो है तो अल्पकाल का, सदा काल के राजा तो बन ना सके। तो अभी बाप कहते हैं तुम्हें लक्ष्मी नारायण बनना है तो पुरुषार्थ भी ऐसा चाहिए। कितना हम औरों का कल्याण करते हैं, अंतर्मुख हो कितना समय बाबा की याद में रखते हैं। चेकिंग करनी है ये अपनी कि हम अंतर्मुखी होकर कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम, फिर आएंगे सुख धाम में। स्वीट होम परम धाम भी है और सुख धाम भी स्वीट होम। तो कहते हैं अपने आएंगे हम फिर सुख धाम में, पहले जाएंगे स्वीट होम। यह है सब ज्ञान का मंथन अंदर में चलता रहे। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए, है ना। बाप में ज्ञान भी है और याद भी है, स्मृति भी है, तो दोनों होना चाहिए। जानते हो हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं तो ज्ञान भी हुआ और याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठो बाबा को याद करते रहो और नॉलेज भूल जाओ, है ना। नॉलेज से ही याद करना है ना, समझ के साथ। बाप योग सिखलाते हैं तो नॉलेज भूल जाते हैं क्या? पूछ रहे हैं। सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। क्या कहा बाबा ने?
बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। हाँ, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करें। माने मैं रोज क्लास में पढ़ने जाऊंगा तो औरों को भी प्रेरणा मिलेगी कि नियमित रूप से क्लास में जाना चाहिए, ड्रेस में जाना चाहिए, है ना। तो ये सब दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। तो बाबा ने कहा जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मिथ्या अहंकार आ जाता है तो माया झट वार कर देती है। कदम कदम बाप से श्रीमत लेते रहना है, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाते हैं। बहुत बच्चे भूल करते, बाप को नहीं बताते, तो बाबा कहते हैं अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, बर्थ नॉट ए पैनी बना देती है। अहंकार में आने से माया बहुत विकर्म कराती है। बाबा ने ऐसे थोड़े ही कहा है कि ऐसी ऐसी पुरुषों की कमेटी बनाओ, कमेटी में 1-2 समझू सियानी बच्चियां जरूर होनी चाहिए, माने 1-2 बहनें जरूर होनी चाहिए जिनकी ही राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाते थे फिर कहाँ यज्ञ में विघ्न डालते थे। अनेक प्रकार के विघ्न डालने वाले हैं, सारा दिन यही झरमुई झगमुई की बातें करते रहते हैं। ये बहुत खराब है। कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सभी को बाप का परिचय देते रहो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए, माने कोई भी बात है तो बाप को समाचार देना चाहिए। इस डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो डायरेक्शन सदैव मिलते रहते हैं, ऐसे तो बहुत बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आपे ही इस बात पर समझा दिया। बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, कि मैं कोई हर एक के दिल को रीड नहीं कर रहा हूँ। बाबा कहते मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की बात ही नहीं है। हाँ, ये जानता हूँ कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक शरीर के अंदर मेरे बच्चे हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाप सभी के अंदर विराजमान है। मनुष्य तो उल्टा ही समझ लेते हैं। बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तख्त पर विराजमान आत्मा है। ये तो कितनी सहज बात है। सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। सभी आत्माएं अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या परमात्मा सर्वव्यापी है? नहीं ना। तो यह एकज भूल है, इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। बाप कहते हैं तुमने मेरी बहुत ग्लानि की है, विश्व के मालिक बनाने वाले को तुमने गाली दी है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। बाहर वाले ये सर्वव्यापी का ज्ञान भारतवासियों से ही सीखते हैं, जैसे भारतवासी उनसे हुनर सीखते हैं, वह फिर उल्टा सीखते हैं। तुम्हें तो एक बाप को याद करना है और बाप का परिचय भी सबको देना है। तुम हो अंधों की लाठी, लाठी से राह बतलाते हैं ना, सहारा हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन
ना हो, तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। दूसरा पॉइंट है, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई यानी एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है क्या, पूछो अपने आप से। आज का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों का और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दूसरा, दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति।